व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को एक निश्चित सीमा से, एक पर्टिकुलर क्षेत्र मतलब कि अगर वो अपने घर में है तो घर से बाहर ना निकलने देना। समझिए, थोड़ा थोड़ा समझिए। निश्चित पर सीमा से परे जाने से निवारित कर दे। निवारित मतलब होता है रोकना, परे मतलब कि दूर जाने से रोक दिया जाए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक दिस चैनल। आज हम बात करेंगे रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट यानी कि सदोष परिरोध के बारे में। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था सदोष अवरोध, और अब हम पढ़ रहे हैं सदोष परिरोध। ये दोनों सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज़्यादा कुछ डीप इसमें है नहीं समझने के लिए, लेकिन फिर भी आपको आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 340 है, 339 हमने पहले पढ़ा था सदोष अवरोध, और हम पढ़ रहे हैं अब सदोष परिरोध। हमेशा आपको क्या रखना है, किसी भी सेक्शन को पढ़ते टाइम आपको क्वेश्चन में ही आंसर ढूंढने की कोशिश करनी है, लेकिन आंसर आप जब ढूंढ पाओगे जब आपने क्वेश्चन बनाया होगा। तो उसी तरह से हम समझते हैं, यदि सदोष परिरोध होता, सदोष परिरोध तो अभी हम पढ़ रहे हैं, यदि ये सदोष अवरोध होता तो किस तरह से हम समझते इसको, वो भी समझा देते हैं। जैसे हमारे पास है सदोष अवरोध। सदोष अवरोध को मैं एक तरह से सिर्फ एक वर्ड को बता रहा हूँ, ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे। सदोष मतलब क्या होता है, रॉन्गफुल। रॉन्गफुल मतलब गलत तरीके से। अवरोध माने क्या होता है, रोकना। दो चीज़ समझ में आई कि गलत तरीके से, अवरोध मतलब कि रोकना। अवरोधक एक अपने आप हिंदी वर्ड पढ़ा होगा, अवरोधक। अवरोधक का मतलब होता है ब्रेकर होता है। जो आप रोड पर ब्रेकर देखते हो उसका ही अवरोधक, हिंदी में उसको अवरोधक ही बोलते हैं। उसका मोटिव क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है, सामने वाले को रोकना। ब्रेकर का मोटिव क्या होता है, सामने वाले को रोकना। लेकिन जब उसमें रॉन्ग फुल यानी कि सदोष लगा दिया जाता है तो उसका मतलब क्या हुआ, रोका तो जा रहा है आपको, लेकिन वो रॉन्गफुली रोका जा रहा है। ब्रेकर होता है सिर्फ रोकने के लिए होता है, उसमें ऐसा कुछ गलत तरीके से ऐसा कुछ जोड़ा नहीं गया है, तो वो लीगल है। लेकिन यदि वो गलत तरीके से, रॉन्गफुल अवरोधक, गलत तरीके से रोकना, क्या हुआ, सदोष अवरोध हुआ। तो ये हमारा सदोष अवरोध क्लियर हो गया। ऐसे ही हमारे पास है सदोष परिरोध। सदोष परिरोध को समझने के लिए हमें दो वर्ड हैं। सदोष मतलब होता है रॉन्गफुल, गलत तरीके से। परिरोध मतलब होता है कैद करना, बंधक बनाना, किसी व्यक्ति को जेल में डालना, कारागार वगैरह, ये सभी चीज़ें आती हैं। तो क्वेश्चन में आपको हमेशा कोशिश करनी है कि आपको उसमें ही आंसर ढूंढने की कोशिश की जाए। इसको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब भी आप क्वेश्चन देखोगे आपको अपने आप ही याद आ जाएगा कि हमने क्या समझा था इसके बारे में। सदोष मतलब होता है रॉन्गफुल। इसका इंग्लिश जो पढ़ोगे तो इसमें रॉन्गफुल और कन्फाइनमेंट दो वर्ड हैं। रॉन्गफुल मतलब गलत तरीके से, परिरोध मतलब कि कैद करना। तो समझ में आया, हमारे सिर्फ एक वर्ड के अंतर हमने पूरी डेफिनेशन को क्लियर कर दिया। किसी व्यक्ति को गलत तरीके से रोकना ही सदोष परिरोध होता है। अब इसके डीप चलते हैं। ठीक है, सेक्शन 340। जो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का इस प्रकार सदोष अवरोध करता है, सदोष परिरोध के अंतर भी हम क्या पढ़ रहे हैं, सदोष अवरोध पढ़ रहे हैं। अब इसको समझते हैं और डीपली। जो कोई मतलब एक व्यक्ति हो गया, किसी व्यक्ति का, दो व्यक्ति हो गए, एक जो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का क्या कर रहा है, इस प्रकार से सदोष अवरोध कर रहा है। सदोष अवरोध मतलब कि रोक रहा है गलत तरीके से, कि उस व्यक्ति को एक निश्चित सीमा से, किस व्यक्ति को, दूसरे व्यक्ति को एक निश्चित सीमा से, एक पर्टिकुलर क्षेत्र मतलब कि अगर वो अपने घर में है तो घर से बाहर ना निकलने देना। समझिए, थोड़ा थोड़ा समझिए। निश्चित पर सीमा से परे जाने से निवारित कर दे। निवारित मतलब होता है रोकना, परे मतलब कि दूर जाने से रोक दिया जाए। किसी पार्टिकुलर क्षेत्र यानी कि निश्चित परिसीमा। निश्चित मतलब उसका घर एक निश्चित दिशा में होगा, कोई एक क्षेत्र बना होगा 10 फुट का, 50 फुट का, जितना भी उसका घर है, उस क्षेत्र से बाहर ना जा पाए। परे जाने से रोकना ही रॉन्गफुल परिरोध होता है, यानी कि सदोष परिरोध होता है। वह व्यक्ति सदोष परिरोध करता है, यह कहा जाता है। यानी कि उसने क्या किया, सदोष परिरोध यानी कि रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट किया है। इसको अगर समझा जाए तो इसको बंधक भी कहा जाता है। किसी व्यक्ति को बंधक बनाना, गलत तरीके से रोकना, बंधक बनाना। वो मॉर्गेज वाला बंधक मत समझ लेना, बंधक मतलब कैद वाला बंधक। जो पुरानी मूवियों में आप देखते थे कि मुझे बंधक बना लिया गया है, मुझे फिरौती चाहिए, तो ये वही वाला बंधक है। ठीक है, तो हम क्या है, हमने समझा अभी आज रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट यानी कि गलत तरीके किसी को बंधक बनाना, वो इस सेक्शन में फॉल करता है, सेक्शन 340। ठीक है, ये हमारा सेक्शन था। इसमें ज़्यादा कुछ डीपली था नहीं। इसके अंतर्गत होता वही है कि किसी व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को गलत तरीके से किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में से बाहर जाने से रोक दिया जाता है। बस यही एक सेक्शन है सदोष परिरोध।
आप समझते हैं इसके भाई कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन भी तो बताओ, इतना तो हम ही पढ़ लेंगे डेफिनेशन से। चलिए भाई कुछ अलग से समझते हैं। अलग से समझने के लिए इसमें है गलत तरीके से बंधक बनाना, ये तो हमारा हो गया डेफिनेशन। किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध, ये एक पॉइंट है, इच्छा के विरुद्ध सामने वाले को रोका जा रहा है, लेकिन उसकी अगर सहमति है तो भाई काहे का कन्फाइनमेंट, वो सहमति से आया, बंधक हमने थोड़ी बनाया है, तो मैटर ही खत्म हो गया भाई, सेक्शन ही लागू नहीं होगा। इच्छा के विरुद्ध होना चाहिए पहली बात। उस स्थान पर बंद कर देना जिससे वह अपनी सामान्य स्वतंत्रता से वंचित हो जाए। यदि ऐसी जगह आपने बंद कर दिया जहाँ से उसे बाहर जाने से रोक दिया गया है, वो स्वतंत्र नहीं है भाई, घूम फिर नहीं सकता, आपने बंद कर दिया है, तो दो चीज़ें ध्यान रखनी, इच्छा के विरुद्ध होना चाहिए और उसकी स्वतंत्रता भंग हो जानी चाहिए कि वो आप कहीं जा ना पाए, अगर जाना भी चाहे तो। ठीक है। गलत तरीके से बंधक बनाना, वही हम समझ रहे थे, किसी व्यक्ति को उस स्थान पर ज़बरदस्ती रखा जाए। यह स्थान क्या हो सकता है, यह स्थान एक कमरा हो सकता है, एक गाड़ी भी हो सकती है। ठीक है, गाड़ी भी हो सकती है, किसी भी प्रकार की जगह हो सकती है, यानी कि जहाँ पे हम उसको चार दीवार में कैद कर सकें। बंधक बनाना क्या होता है, बंधक चार तरफ से बंद होगा, वो कहीं से निकल ना पाए, तो यही होता है बंधक बनाना किसी व्यक्ति को। ठीक है, बंधक बनाना ही हम समझ रहे हैं। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, उस व्यक्ति को उस स्थान से बाहर जाने से रोक देना जब वह व्यक्ति अपनी मर्जी से उस स्थान को छोड़ना, लेकिन वह बाहर जाने नहीं दिया जाता है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति होता है अगर बाहर जाना भी चाहे तो उसको जाने ना दिया जाना, तो यही भाई रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए हम समझते हैं शारीरिक रूप से रोकना किसी व्यक्ति को कि भाई मैं तुझे नहीं जाने दूंगा, दरवाज़ा बंद कर दिया है भाई। ठीक है, और इस सेकंड धमकी देना, मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो होता है, कोई देखने में इंटरेस्ट नहीं लेता है इसलिए। ठीक है, धमकी देना, धमकी दे के मतलब सामने वाले को धमकी दे दी कि अगर तू बाहर निकला तो मैं गोली मार दूंगा, ऐसा ही कुछ एग्जाम्पल। ठीक है, तो यही होते हैं रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के, यानी कि बंधक बनाने के। अब इसके कुछ गलत तरीके से बंधक बनाने के लिए आवश्यक क्या है, कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं भाई, कैसे पता चलें कि रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है कि नहीं है, तो इसके आवश्यक कुछ तत्व को समझ लेते हैं। बंधक बनाने के लिए इरादा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। मैं तो उसको पार्टी करने के लिए बुलाया था, हम लोग मिलके दारू पीने वाले थे, तो ये क्या हुआ, कन्फाइनमेंट बनाने का कोई इरादा हमारा नहीं था, सिर्फ हम सहमति से आए थे। इरादा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम मजाक कर रहे हो उसके साथ कमरे में बंद कर दिया, तो ये गया, ये नहीं चलेगा। यहाँ पे इरादा होना चाहिए, आरोपी को इरादा इस व्यक्ति को इच्छा के विरुद्ध बंधक बनाने का होना चाहिए, इरादा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है। ठीक है, व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन करना, स्वतंत्रता इस प्रकार से हनन करना कि कमरे को बंद कर दिया भाई, वो अपने घर भी नहीं जा सकता, घूम नहीं सकता, फिर नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता, तो ये क्या है, उसकी स्वतंत्रता, फ्रीडम को हमने क्या कर दिया, रोक दिया है, तो ये भी शामिल है। ये हमारा पिछला एग्जाम्पल है, मान लीजिए इसके अंदर हमने बंदे को बंद कर दिया, वो बाहर से गेट लगा दिया, क्या किया आपने, बंधक बना दिया सामने वाले को, इंटेंशन। ठीक है, और इंटेंशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है, इंटेंशन आपका होना चाहिए सामने वाले को रोकने का। ठीक है, कुछ और समझते हैं क्या है, गलत तरीके से बंधक बनाने, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के आवश्यक तत्व भी समझते हैं। वह व्यक्ति इच्छा के विरुद्ध, उसकी जो विल है इच्छा के अगेंस्ट होना चाहिए, उस व्यक्ति की मर्जी के खिलाफ ऐसे स्थान से बंद करना। यह स्थान कोई भी हो सकता है, जैसे कि कमरा, घर, गाड़ी, अन्य कोई रीति भी हो सकती है। स्वतंत्रता बाधित होना, ठीक है, उसका मूवमेंट रोक दिया जाना कि वो कहीं घूम फिर ना पाए। ठीक है, ये हमने पहले भी समझा था। स्पष्ट जो रोक आप सामने वाले को लगा रहे हैं वो किस तरह की हो सकती है, वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी हो सकती है। डायरेक्ट का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट आपने क्या है, दरवाज़ा ही बंद कर दिया भाई, डायरेक्ट कोई टेंशन ही नहीं है, अब बाहर ही नहीं आ पाएगा। इनडायरेक्ट किस प्रकार का, हमने धमकी दे दी कि भाई बाहर निकला गोली मार दूंगा, कुत्ता छोड़ दूंगा, तो क्या है, इनडायरेक्टली ऑब्स्ट्रक्शन लगा दिया अपने सामने वाले के ऊपर। तो इस तरह की भी दोनों व्यक्ति मामले में इस प्रकार का इच्छा के बाहर नहीं जा सकता है, इस प्रकार से। ठीक है, जानबूझ कर किया गया इंटेंशनल एक्ट होना चाहिए, यह बंधक बनाना जानबूझ कर किया गया कार्य, यानी कि इसका उद्देश्य जरूर होना चाहिए, इस करने का उद्देश्य भी होना चाहिए। गलती से या अनजाने में किया गया कार्य इसके अंतर्गत नहीं आता है भाई। यदि आपने अनजाने में कर दिया, मजाक में ऐसा कुछ कर रहे थे, तो वो इसके अंतर्गत फॉल नहीं करेगा, ये सेक्शन लागू होगा ही नहीं। मैं थोड़ा ज़्यादा फास्ट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी आंधी चल रही है, तो आपको वॉइस क्लियर नहीं आएगा इसलिए। ठीक है, पाँचवा पॉइंट है, अवधि की कोई सीमा नहीं है भाई। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन की ये है कि कितने दिन के लिए कन्फाइनमेंट, कितनी देर के लिए कन्फाइनमेंट होगा, तो ही वो इस सेक्शन में कवर होगा, नहीं होगा। इसमें भाई कोई भी लिमिट नहीं दी गई है। इस अपराध को साबित करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि बंधक बनाने की अवधि लंबी हो, कोई अवधि नहीं है, चाहे यह कुछ मिनटों की हो या कुछ घंटों के लिए हो, यह गलत तरीके से बंधक बनाना माना जाता है। भाई 5 मिनट के लिए रोके, आपको 1 घंटे के लिए रोके, कुछ भी हो सकता है, बंधक बनाना
इसके अंतर्गत फॉल करेगा यदि आप 5 मिनट के लिए भी उसको कमरे बंद कर देते हो गलत तरीके से। तो इसमें समय का ऐसा कोई डिफ़ाइन नहीं किया गया है। जब केस हमारा कोर्ट में जाता है तब डिसाइड होता है कि 5 मिनट का मतलब क्या हुआ, आपने सिर्फ मजाक करने के लिए किया था, तो वो सब मैटर बात का मैटर हो गया। यहाँ पर समय ड्यूरेशन नहीं दी गई, लेकिन 3 दिन से ज़्यादा या 10 दिन वो सेक्शन अलग से दिया है कि 3 दिन से ज़्यादा होगा तो उसका पनिशमेंट थोड़ा बढ़ जाता है। तो यहाँ पर सिर्फ कोई 5 मिनट 10 मिनट का भी अगर होता है तो रोंगफुल वो भी कन्फाइनमेंट मान लिया जाता है, ठीक है। और उदाहरण तो अब वही है, इसमें कुछ नया उदाहरण मेरे को आपको है नहीं, ठीक है। तो ऐसा कुछ अब इसमें बचा नहीं है। तो ये हमारा रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट क्लियर हो गया। अगर आपको समझ में नहीं आया हो आप कमेंट कर सकते हो, कोई भी सेक्शन पढ़ना चाहते हो डीपली एक एक वर्ड तो कमेंट डाल दीजिएगा, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूँगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था वो मैंने बता दिया है, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट और रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट यानी कि सदोष अवरोध और सदोष परिरोध। क्वेश्चन में आंसर ढूंढने की कोशिश हमेशा करिएगा जिससे आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, आप भूलोगे नहीं, ठीक है। तो ये हमारा सेक्शन क्लियर हो गया। तब भी अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दिया करो भाई, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो। थैंक यू।